सबसे पहले आज हम लोगों ने पढ़ना है सॉलिबिलिटी का कॉन्सेप्ट कि सॉलिबिलिटी क्या होती है। बेसिकली सॉलिबिलिटी आपके माइंड में क्या आता है जब आप सॉलिबिलिटी का वर्ड सुनते हैं तो? सॉल्युबिलिटी यानी कोई भी चीज सॉल्युबल हो रही थी वो कितने मतलब कौन से स्टेप में कितनी हो रही है और कब हो रही है सॉल्युबल हो रही है डिजॉल्व हो रही है कोई लिक्विड या फिर कोई गैस या कोई सॉलिड रिपीट किसी करते हैं, चीज में मुझे आवाज क्लियर नहीं आई आपकी। मैंने कहा सॉलिड या फिर कोई लिक्विड या फिर कोई गैस किसी भी लिक्विड में यानी जैसे सोल्यूट है वो अच्छा, ठीक हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ लिक्विड में सॉलिबिलिटी डिजॉल्व बेसिक। कब हो रहा है वो टाइमिंग। सॉलिबिलिटी बेसिकली ना एक गेम होती है, जिस तरह हम लोग छुपन छुपाई की गेम खेल लेते हैं ना, ऐसे सब्सटेंसेस खेल रहे होते हैं पानी के साथ। जब हम उनको पानी में मिक्स करते हैं तो वो पानी के साथ भी वैसे ही खेल रहे होते हैं। ठीक है। जिस तरह जब हम शुगर को डिजोल्व करते हैं, हम चाय चाय में डिजोल्व करते हैं तो वो फौरन से डिजोल्व हो जाती है। उसकी सॉलिबिलिटी जी जी काफी हाई होती है, मतलब उसकी मिक्सिंग एबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा होती है। ठीक है। ठीक इसी है। तरह जब हम ऑयल को पानी में मिक्स करते हैं तो उसकी जो सॉलिबिलिटी होती है वो काफी लो होती है। मतलब कि उसकी पानी में मिक्स होने की एबिलिटी कम होती है। जिस सही है। तरह हम जिंदगी में देखते हैं ना, कुछ लोग जो होते हैं वो बड़े मेल जोल वाले होते हैं और कुछ होते हैं वो मेल जोल वाले नहीं होते। तो बेसिकली इसमें हम सब्सटेंसेस को देख रहे होंगे कि वो पानी के साथ मेल जोल रखते हैं कि नहीं। ठीक है। सही है। ये आसान अल्फाज में हम इस तरह से देखेंगे इसको। ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमें यहाँ पे पता लग गया कि सॉलिबिलिटी होती क्या है। अब यहाँ पे ये चेक करें कि हमारे पास एक सॉल्वेंट है। ठीक है, ये मैंने ब्लू से इसको ये पानी है, ये मेरे पास सॉल्वेंट है। जो हमारे पास ज्यादा मिकदार में होता है उसको हम सॉल्वेंट ठीक बोल है। रहे होते हैं, और जो हमारे पास कम सही है। कम होते हैं उसको हम लोग सल्यूट बोल रहे होते हैं। कोई भी पार्टिकल ले लें, चीनी ले लें या नमक ले लें, कोई भी, तो ये दोनों जब आपस में मिक्स अप होंगे तो उसको हम बोलेंगे कि इन्होंने आपस में सोल्यूशन क्रिएट कर लिया। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसी इमेज को देखते हुए ना, हम लोगों ने सॉलिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। सैचुरेटेड ठीक है। सोल्यूशन क्या होता है, पता है आपको? सैचुरेटेड सॉल्यूशन सैचुरेटेड यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसकी में जो एबिलिटी ऑफ यानी डिजॉल्विंग है वो जितना वो डिजॉल्व करता है एक कोई भी सॉल्यूट अपने अंदर यानी उसकी एबिलिटी फुल हो गई है फुल फिल्ड अप हो गया हो वेरी वो गुड। सैचुरेटेड होगा। जो अनसैचुरेट होगा उसके अंदर और भी जो है सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है अभी वो अनसैचुरेट है वो फिल्ड अप नहीं हुआ। वेरी गुड। जिस तरह आप हम लोगों ने यहाँ पे एक सोल्यूशन, ये वाला हमारे सामने जो नजर आ रहा है, इसके अंदर समझे ये जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं ये हमने सॉल्ट लिया है, और जो सॉल्वेट है वो पानी है। अब जब सही है। हम लोगों ने इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करना है, अब सब्सटेंस जो हमारे पास है वो सॉल्ट वो पानी के अंदर जब मिक्स हो गया, ठीक है, जब वो पूरे तरीके से मिक्स हो गया सही तो है। हम कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन है, अगर नहीं हुआ तो कहेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। ठीक है। अनसैचुरेटेड। अब इसके अलावा इसके अंदर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास इसके कुछ आ जाते हैं फैक्टर्स। सही है। फैक्टर्स में हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सॉलेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग रूम टेम्परेचर पे पानी में चीनी मिक्स कर रहे हैं, तो रूम टेम्परेचर पे चीनी उतनी मिक्स नहीं होगी जितना कि हम पानी को गर्म करेंगे और उसके अंदर चीनी मिक्स करेंगे। तो जो चीनी मिक्स नहीं भी हो रही होगी बल्कि हम्म। उससे डबल मिक्स हो जाएगी उसके अंदर। सही है। ठीक है। उसके बाद इसी तरह हम प्रेशर को देखेंगे तो प्रेशर का सॉलिबिलिटी के साथ कोई लिंक नहीं है और उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। गैस के साथ लेकिन होता है सॉलिड और सॉलिड्स लिक्विड और के साथ लिक्विड्स पे नहीं होता, गैसेस पे उसका इफेक्ट होता है। जब हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस में जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि उसमें प्रेशर इंक्रीज करने से गैस की सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी। वो मतलब हमारी एक्सपेक्ट। सॉलिबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब ये है कि वो प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा डिजोल्व करेगा कोई भी हाँ, या सॉल्यूट क्योंकि हम सॉल्वेंट मिक्सिंग सॉल्यूट। कर रहे हैं ना, हम उसको डिसॉल्व कर रहे हैं तो उसकी जो डिसॉल्विंग एबिलिटी सही है है। उस सब्सटेंस की, हम देख रहे हैं कि वो इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। अब हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैसेस जो हैं उनकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी। उसका क्या कि जब हम लोग प्रेशर, एक हमारे पास एक कंटेनर है,
उसके ऊपर हम लोगों ने गैस, उसके अंदर हम लोगों ने गैसेस रखी। अब उन गैस वो गैसेस को मिक्स करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर से प्रेशर डाला। हमारी एग्जाम्पशन ये है कि एक्सपेक्टेशन ये है कि जब हम लोगों ने उसके ऊपर प्रेशर डाला तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है उनको इतनी स्पेस नहीं मिल रही होगी, इस वजह से वो प्रेशर की वजह से डिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जो डिजॉल्व नहीं होंगे वो किसी भी सूरत में नहीं होंगे। ठीक है। सही है। ये सिर्फ हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि जब हम गैसेस के ऊपर, गैसेस को डिसॉल्व करने के लिए, उनकी एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो प्रिडिक्शन डिसॉल्व क्या हो सर ये? जाएंगी। अब हमारे पास एक पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। पोलर डिसॉल्व्स पोलर, नॉन वैसे पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर। ये बिल्कुल डायरेक्ट लिंक है कि जो पोलर सब्सटेंस होगा वो पोलर में ही डिसॉल्व होगा और जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा। ये पोलर और नॉन पोलर किसको कहते हैं? हाँ जी। पोलर और नॉन पोलर किसको कहते उसका वो भी हम आगे चल के देखेंगे। अगली स्लाइड हमारी इसी के बारे में है। अच्छा, जो पोलर होता है और नॉन पोलर होता है, हमारे पास ना कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जिस तरह हम लोगों ने वाटर का देखा था ना, हमारे पास एज पॉजिटिव और होता है और वो नेगेटिव होता है। ठीक है। तो हैं? वो सही है। हमारे पास एक पोलर सॉल्वेंट है ना। वाटर। हाँ, वाटर हमारे पास एक पोलर सॉल्वेंट है। तो पोलर। उस, हाँ जी। पोलर कैसे? पोलर किसको कहते हैं हम लोग? यही मैंने पूछा ना आपको। पोलर किसको कहते हैं और नॉन पोलर? जो हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं जिनके ऊपर चार्ज क्रिएट हो रहा होता है उनको हम कहते हैं कि वो हमारे पास पोलर सब्सटेंसेस हैं। अब जिस तरह वाटर की एग्जांपल देखते हैं तो वाटर के हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एच एच, एक हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास सही है। पॉजिटिव होता है और जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास नेगेटिव होता है। ठीक है। अब जब जी जी। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जब इसके अंदर हम लोग NaCl को रिएक्ट करवाते हैं तो उसके ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो उससे क्या होता है कि वो ठीक है। आपस में जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके अंदर पहले डिस्टेंस क्रिएट होता है, वो एक दूसरे से अलग होना शुरू होते हैं। जब वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो वो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास एक सोल्यूशन क्रिएट होता है। अब अगर हम लोग इसमें नॉन पोलर को देखें, अगर हम इसमें पेंट की बात करते हैं तो पेंट की जो एग्जांपल है वो हमारे पास नॉन पोलर है। अब जब हम पेंट के अंदर वाटर को मिक्स करेंगे, क्योंकि सॉल्युबिलिटी बेसिकली हम पानी के साथ लिंक देख रहे हैं ना, तो जब पेंट के अंदर हम पानी मिक्स करेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं हाथ आएगा कि उसके साथ कोई सोल्यूशन बनता है हमारे पास जब हम पेंट में पानी मिक्स करते हैं। देखा नहीं है कभी। कोई सोल्यूशन नहीं बनता ना हमारे पास। सही। ठीक हो गया? मिक्स नहीं होता उसके। क्या? जो वाटर है उसके साथ मिक्स नहीं होता पेंट। नहीं, उसके साथ मिक्स नहीं होता। पेंट में जब हम लोग वो सही। मिट्टी का तेल मिक्स करते हैं ना तो फिर उसका सोल्यूशन बनता है कि पेंट की जो अमाउंट होती है वो थोड़ी, उसकी थिकनेस कम हो जाती है, उसकी अमाउंट थोड़ी ज्यादा हो जाती है, वो एक अदर केस है। लेकिन यहाँ पे हम पानी के साथ देख रहे हैं तो पानी के साथ पेंट का कोई सोल्यूशन नहीं क्रिएट होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने, मैंने आपको जो पॉइंट बताया था ना कि हम लोगों ने वो जो आप मुझसे पोलर और नॉन पोलर का पूछ रहे थे, इसके अंदर आप चेक करें। ये हमारे पास समझे, ये हमारे पास सल्यूट है। ये जो, ये हमारे पास सॉल्वेंट है, रेड कलर में हमारे पास सॉल्वेंट है और ब्लू कलर में हमारे पास सल्यूट। ठीक है। हम्म, अच्छा। तो ब्लू अब में ब्लू। हाँ जी, ये मतलब मतलब आप ब्लू सल्यूट है या फिर रेड वाला? ब्लू को सॉल्वेंट कह लें और रेड वाले को सल्यूट कह लें। ठीक है। सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का एक एक पार्टिकल जो है वो अलग हो गया। बेसिकली ये सारे पार्टिकल्स जो हैं ये इकट्ठे हैं ना यहाँ पे एक साथ, तो इन्होंने अब डी अटैच होना एक दूसरे के साथ। हम्म। ये हमारे पास ब्लू में पानी आ गया सही। और रेड में हमारे पास सॉल्ट आ गया। ठीक है, इजी। तो इनमें क्या हुई, इनके अंदर ना ये स्पेसिस क्रिएट होना हम्म। शुरू हो गई। स्पेसिस क्रिएट हो गई और इनके जो आपस में मॉलिक्यूल्स थे ना वो अलग होना शुरू हो गए। अब वो जब अलग हुए ना तो उन्होंने यहाँ पे आ गई, ये सही। थर्ड पॉइंट पे देखिए, उन्होंने आपस में इंटरेक्शन कर ली है।
ये होती जी जी। ये हो गया कि जो पोलर सब्सटेंसेस होते हैं ना, उन्होंने पोलर के साथ ही रिएक्ट करना होता है, और जो नॉन पोलर होते हैं उन्होंने नॉन पोलर के साथ ही रिएक्ट करना होता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे इसमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे हम लोगों ने पीछे फैक्टर्स चेक किए थे, उसके अंदर अब हम टेम्परेचर को देखेंगे। टेम्परेचर का इफेक्ट ये होता है कि हीट जब एब्जॉर्ब हो रही होती है, तो उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं। इसको मैं बैक कर देती हूँ, आप जरा मुझे बताएं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बारे में। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के बारे में, हाँ वही जी। हीट हीट के बारे में कि जब हीट जब अब्जॉर्ब होती है, या फिर किसी भी मॉलिक्यूल या किसी एटम को जब हम हीट देते हैं, तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और जब वो रिलीज खुद करता है ऐसे मॉलिक्यूल, तो उसको एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में रिएक्शन। हीट हम दे रहे होते हैं या हीट वो रिलीज कर रहा होता है। नहीं, हीट हम दे रहे होते हैं एंडोथर्मिक। अच्छा, और एक्सोथर्मिक। उसमें वो एटम खुद रिलीज करता है जब वो किसी के साथ रिएक्शन करता है। ठीक हो गया, वेरी गुड। यही बात इसमें बताई गई है कि हमारे पास किस तरह से जो है वो हमारे पास इक्वेशंस क्रिएट होती हैं, जो जिसको हम रिएक्शंस बोलते हैं, वो किस तरह से होते हैं कि जब हम लोगों ने हमारे पास फॉर एग्जांपल आपने सपोज करना है कि हम लोगों के पास ना एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है। उसके अंदर हम लोगों ने सॉल्वेंट भी डाला है और सोल्यूट भी डाला है। अब हम लोग क्या करें, हम लोग उसको मिक्स कर रहे हैं। जिस तरह के आप ये सपोज कर लें कि आपने पानी में चीनी डाली है और आप उसको मिक्स कर रहे हैं, आपसे वो मिक्स नहीं हो रही है। ठीक है, वो मिक्स नहीं हो रही, यहाँ पे आपने उसको हीट प्रोवाइड की। पहले इक्वेशन में आपने उसको हीट प्रोवाइड की, तो आपने क्या किया, एंडोथर्मिक प्रोसेस किया। आपने उसको हीट दी, तो उसकी रिजल्ट में हमारे पास सोल्यूशन बन गया। ठीक हो गया। सही है। इसी तरह अब आपने दूसरा रिएक्शन ठीक देखना है। है कि आपने क्या किया, एक दो सब्सटेंसेस लिए। ठीक है। और उनको आपस में आपने रिएक्ट करवाया। उसको आपने सही है। आपस में रिएक्ट करवाया, यहाँ पे आप ले लें लिथियम सल्फेट की एग्जांपल ले लें। ठीक है, आपने लिथियम सल्फेट को पानी के साथ रिएक्ट करवाया, तो उसमें क्या हुआ, आपके पास हीट रिलीज हुई है। ठीक है। ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस आपको यहाँ पे टेम्परेचर इफेक्ट में बताया गया है। और इसके अलावा कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जिसके अंदर कोई चेंज नहीं आता हीट के अंदर, जिस तरह हम पानी में नमक मिक्स कर लें। सही। ठीक हो गया। ठीक अब यहाँ पे है। प्रेशर के इफेक्ट को हम थोड़ा फोकस करके देख रहे हैं, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, आपने अक्सर देखा होगा कि हम कोको कोला की बोतल लेते हैं, जब हम उसको जी शेक करके खोलते हैं तो वो एकदम से उसके अंदर से प्रेशर से कोक निकलती है। जी जी। ऐसा ही होता है ना। वो क्यों होता है, वो प्रेशर की वजह से होता है। उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो उसके अंदर मूव कर रहे होते हैं। और फिर जब हम उनको शेक ठीक करके है। मिक्स करते हैं ना, तो उनके अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है। उस प्रेशर के क्रिएट होने की वजह से जब हम उसको फौरन खोल देते हैं ना, तो वो हमारे पास उसी प्रेशर से वो बाहर निकलती है। यहाँ पे भी ठीक देखिए है। ना, हमारे पास ये एक कंटेनर है। ये कोक की एग्जाम्पल होगी, इसी तरह ये कंटेनर है। इसके अंदर की पार्टिकल्स हैं। ठीक है। तो अब इन पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर है, जिसकी वजह से ये बाहर नहीं निकल पा रहे। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसको शेक किया, उसमें प्रेशर इंक्रीज हो गया, और उसके बाद जब हम लोगों ने एकदम से उस कंटेनर को खोला, तो वो सारा जो है उसके अंदर से प्रेशर जो होगा बाहर निकलेगा। तो सही इसमें है। बेसिकली क्या होता है कि किसी भी सोल्यूशन में जब हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं ना, तो उसकी सॉलिबिलिटी भी हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। मतलब वो और ज्यादा मिक्सअप होने जाता है हाँ, वो और ज्यादा मिक्सअप हो सॉल्वेंट के जाते साथ। हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कौन सी चीज है इसमें? क्या। यानी जो सॉलिबिलिटी के इन्वर्स कौन सी चीज है, कि कौन सी चीज डिक्रीज करेंगे तो वो इंक्रीज होगा, और वो कौन सी चीज इंक्रीज करेंगे तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी? यहाँ पे हमारा यही है कि हमारे पास ना गैसेस के अंदर, ये जिस तरह हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, गैसेस के अंदर हमारे पास यहाँ पे डिक्रीज आता है।
टेम्परेचर की वजह से। जब हम सही टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ना, तो हमारे पास गैसेस में जो है उनका इफेक्ट, उनकी सॉलेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करती है, अदरवाइज सॉलिड्स में ये इंक्रीज करती है। और प्रेशर में सॉलेबिलिटी पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं आता, गैसेस हमारी इंक्रीज कर जाती हैं। ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ना है कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट्स। सही। आपने इसको पढ़ा हुआ है पहले, तो आपको पता है कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट्स क्या होता है। जितना भी आपको आता है थोड़ा कंसंट्रेशन सा ऑफ उसको यूनिट यानी एक्सप्लेन जितना करके। भी सॉल्यूट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होती है वो किसी सॉल्वेंट में, जो सॉल्यूट होता है वो कितना है किसी सॉल्वेंट में, उसकी अमाउंट। आपकी आवाज नहीं क्लियर। मैंने कहा अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट होता है वो किसी भी सॉल्वेंट में कितना है, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बारे में ये बताते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, वेरी गुड। यहाँ पे भी देखें कि हम लोगों को पहले उसने बताया कि हम लोगों ने क्या किया है, एक होमोजीनियस सोल्यूशन को क्रिएट किया है। तो अब उसके अंदर कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन इज अ यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। बेसिकली ये जो हम यहाँ पे आपके ग्लास नजर आ रहा है पानी का, उसके अंदर जो हम नमक मिक्स कर रहे हैं उसमें नमक की क्वांटिटी कितनी है उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन सही ऑफ है। सोल्यूट। ठीक हो गया। सही है। अब इसके बाद हमारे पास इसके कुछ यूनिट्स आ जाते हैं, उनको हम लोगों ने पढ़ना है। जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है परसेंटेज, परसेंट बाय वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी। सही है। तो परसेंट बाय वेट में हमारे पास कितनी रेशियोज आती हैं, आपको पता है। इसमें परसेंट बाय वेट में हमारे पास कितनी रेशियोज आती हैं। नहीं, इसका नहीं पता। परसेंट बाय वेट में भी हमारे पास दो रेशियोज आती हैं, और परसेंट बाय वॉल्यूम में भी हमारे पास दो रेशियोज आती हैं। मैस ओवर मैस, मैस ओवर वॉल्यूम, उसके बाद वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, और वॉल्यूम ओवर मैस। ठीक है। अब पहले हम देखेंगे मैस ओवर मैस। अब इसके इसमें आपने जो मेन चीज याद करनी है वो क्या याद करना है, इनके फॉर्मूलाज। और इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको आपने समझना है, आपने सिर्फ ये देखना है कि फॉर्मूलाज में ये देखना है, फॉर्मूलाज को सीखना है। ठीक कि है। हम लोग बेसिकली बात किसकी कर रहे हैं, हम कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट की बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं मैस ओवर मैस की। तो सल्यूट की परसेंटेज किस में देख रहे हैं, सोल्यूशन में देख रहे हैं, इसलिए। जी जी। ठीक है। तो अब हम लोगों ने मैथ्स और मैथ्स किया है, तो हम लोग सल्यूट को भी ग्राम मिलेंगे और सोल्यूशन को भी ग्राम मिलेंगे। तो अब हम जब परसेंटेज देख रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो सब। इसको मोल्स में क्यों नहीं लेंगे? हाँ जी। यहाँ पे हम मोल्स परसेंटेज में क्यों? मोल में, जब मोल में करेंगे तो हम 100 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना। लेकिन अभी हम अच्छा। इसकी परसेंटेज देख रहे हैं, इसलिए हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो अब समझने वाली बात क्या थी कि जब हम परसेंटेज में कर रहे हैं हमने 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। हम मैथ्स ओवर मैथ्स कर रहे हैं, तो हम लोगों ने सल्यूट, तो हम लोग मैथ्स ओवर मैथ्स कर रहे हैं और कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन सोल्यूशन देख रहे हैं। तो हम लोगों ने सल्यूट को भी ग्राम में लेना है, सोल्यूशन को भी सही है। ग्राम में सही है। लेना है, सही है। दोनों को डिवाइड ठीक हो करके गया। 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसी तरह हम आगे किसका कर रहे हैं, मैथ्स ओवर मैथ बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम। मैथ्स ओवर वॉल्यूम कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, सल्यूट का, किसमें, सोल्यूशन में। सॉल्यूट का। तो अब हम लोगों ने मिलीलीटर्स में ले लेना है सोल्यूशन, क्यों, क्योंकि हम मैस ओवर वॉल्यूम कर रहे हैं, हमेशा सोल्यूट ऊपर आएगा सोल्यूशन नीचे आएगा। सही है। अगेन हम परसेंटेज कर रहे हैं, तो हम लोगों ने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास सोल्यूट ग्राम्स में ऊपर आएगा और मिलीलीटर्स में सोल्यूशन नीचे आ जाएगा। ये मिलीलीटर में आएगा या सीएम क्यूब में? हाँ जी। सीएम क्यूब में आएगा वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम ऑफ सीएम क्यूब सॉल्यूशन और या मिलीलीटर मिलीलीटर? एक ही चीज है। एक ही है। हाँ, सीएम क्यूब इज इक्वल टू मिलीलीटर, एक सही, ही चीज है। ठीक हो गया। वो जिस ठीक। तरह होता है ना, नाम डिफरेंट होता है, लाड़ वो प्यार से जो क्यूबिक मर्जी बुला सेंटीमीटर ले, होगा। तो चीज एक ही है। ठीक है। अब इसी तरह हमने वॉल्यूम ओवर मास को देखना है। अब जब हम वॉल्यूम ओवर मास को देखेंगे तो हम ले क्या रहे हैं, सल्यूट, सल्यूट हमेशा ऊपर आएगा सोल्यूशन नीचे आएगा। अब वॉल्यूम ऊपर है, वॉल्यूम ओवर मास है, तो वॉल्यूम ऑफ सल्यूट आ गया, यानी कि मिलीलीटर में, एमएल में हम लोग लेंगे सल्यूट को,
और मैथ्स को हम लोग ले लेंगे ग्राम्स में, सोल्यूशन को ग्राम्स ठीक में है। ले लेंगे, ठीक हो गया। और ठीक जब है। परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, वो यहाँ पे लिखा नहीं गया। अब इसी तरह वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है, परसेंटेज है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, सोल्यूट हमेशा ऊपर सोल्यूशन नीचे, तो ml ऊपर और ml नीचे, सोल्यूट डिवाइडेड बाय सोल्यूशन, ठीक हो क्या। ठीक है। ये जो भी आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह दिए जाएंगे वो आपने उनमें सिर्फ ये है कि फॉर्मूलाज लगाने हैं, या अगर उसके अंदर जो उनसे आपको इधर उधर कन्वर्जन थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, मेरा नहीं ख्याल कि वो ज़्यादा करनी पड़ती है। नॉर्मली इस तरह ही होता है कि आपको सेम ही दिया जाता है कि अगर ग्राम में फॉर्मूला लगेगा तो ग्राम में ही दिया हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत होता है कि ग्राम में लगने हैं तो किलोग्राम में दे दिया, तो इस तरह करके तो वो आपने उतना सा मैथमेटिक्स उधर यूज़ कर लेना है, ठीक है। ठीक। अदरवाइज इसमें कोई इतनी बात नहीं थी कि इसको बहुत एक्सप्लेनेशन से समझाया जाता, ये बिल्कुल एक जनरल चीज थी, उसके अंदर आपको मैंने टिप हम्म। दे दी है कि परसेंटेज की बात सही है। करें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्यूट हमेशा ऊपर आएगा, सोल्यूशन नीचे आएगा, ठीक है। और जब ठीक हम है। वॉल्यूम ओवर मैस, मैस ओवर वॉल्यूम जिसकी बात करेंगे उसके हिसाब से हम लोगों ने वहां पे लगा देना है कि ये ml में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ग्राम में आएगा, ठीक है। और सल्यूट और सोल्यूशन ये बता दिया मैंने कि हमेशा सल्यूट ऊपर सोल्यूशन नीचे है। जहां कहीं से सही भी है। नहीं समझ आई आपने पूछ लेना है। ठीक है। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। जी आगे जी। हमारे पास आ गया मोलैलिटी और मोलालिटी। आप इसको, इसके बारे में पहले क्या पता है आप बता दे। पोलैरिटी। हाँ जी। डेफिनेशन से तो ये पता लग रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स। हाँ जी। मोलैरिटी अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, मतलब कितने वॉल्यूम हुआ है उसमें, डिजॉल्व हुआ है कितना सॉल्यूट, अकॉर्डिंग जी टू जी। वॉल्यूम। जी जी। और वो किलोग्राम हाँ में जी। मोलैरिटी। जो इसका बेसिक डिफरेंस है कि मोलैलिटी में हम लोग उसका वॉल्यूम देख रहे होते हैं और मोलैलिटी में हम उसका मैथ देख रहे होते हैं। आगे हमें इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट दे दिया, मोल ओवर लीटर और मोल ओवर किलोग्राम। और इसकी मेजरमेंट हमें दे दी यूजिंग वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यूजिंग मास ऑफ द सॉल्वेंट। लेकिन इसके अंदर ये डिफरेंस भी है कि हम लोग एक में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देख रहे हैं और दूसरे में हम मास ऑफ सॉल्वेंट देख रहे हैं, हम्म। ठीक है। उसके बाद प्रेशर टेम्परेचर, उसका क्या इफेक्ट होता है, ये डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। जब हम मोलैलिटी की बात करते हैं तो वो प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा होता है, जबकि मोलैलिटी किसी भी तरह से प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही होती। मोलैलिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं और मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब आगे देखें तो आगे हमें इसका फॉर्मूला नजर आ जाता है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय सोल्यूशन इन लीटर्स, क्योंकि हम वॉल्यूम की बात करते हैं मोलैलिटी में, और वॉल्यूम किसका, सोल्यूशन हम्म। का। मोलैलिटी में मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए, दोनों में ये कॉमन चीज देखते तो हैं ना, बिग मोलैरिटी चीज। में सिर्फ सॉल्वेंट का, और इसमें दोनों सोल्यूशन सॉल्वेंट का भी सॉल्यूट को प्लस करके। हम लोगों ने बेसिकली सिर्फ सोल्यूशन की जो है वो हम लोगों ने चेंज करनी है कि हम लोग सोल्यूशन में लीटर लेते हैं मोलैलिटी में, और मोलैलिटी में हम लोग लेते हैं उसका मास। सिर्फ ये चीज देखनी है, वरना ऑलमोस्ट इसका जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम है। इसमें फर्क ये है ना कि वो जो मोलैरिटी में है, वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है, लेकिन इसमें मोलैलिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लेना है, मैथ ऑफ सॉल्वेंट, नहीं, मैथ ऑफ सॉल्यूशन नहीं लेना। मास ऑफ सोल्यूशन लेना है, दोनों में हम लोग सोल्यूशन का ही देखेंगे। नीचे लिखा फॉर्मूला हुआ है में डिपेंडिंग अपॉन द किलोग्राम। ये solution देखिए, ये लिखा है यूजिंग द मैथ ऑफ volume। सॉल्वेंट। हाँ यहाँ पे सॉल्वेंट है, मैं भी ये देख रही हूँ। हाँ तो आगे वो आप देखिए। वहाँ पे उसको सॉल्वेंट कर लें, सोल्यूशन नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे आपने सल्यूट के साथ केजी लिख देना है, सोल्यूशन के साथ नहीं लिखना। ठीक है। सॉल्वेंट इन केजी। हाँ वो थोड़ा बहुत हो जाता है लिखते हुए जल्दी जल्दी में ना। ठीक है। आगे हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाता है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है यहाँ पे।
मोल्स हम लोगों ने ले लेने हैं सोल्यूट के ऊपर, सही है। टोटल मोल सोल्यूशन के नीचे लिख लेने हैं, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। जी जी। हमेशा जो भी फॉर्मूला यहाँ तक दिया हुआ है, जितने फॉर्मूला है उसमें हमेशा सोल्यूट ऊपर है, सोल्यूशन नीचे है। सही है। उसके बाद हम लोगों ने देखना है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक प्योर सॉल्वेंट लिया, ठीक है। आप पहले मुझे बताएं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। पढ़ा हुआ है आपने? ऐसे जितना जो भी आता है, जितना भी आता है, आप बताएं। ऐसी ऐसी जो प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं, हम्म। नेचर पर नहीं, अच्छा। उन्हें कहेंगे क्वालिटेटिव। ठीक हो गया। सॉल्यूट्स के नेचर पर डिपेंड ना करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, ये हम लोगों ने प्योर सॉल्वेंट लिया। अब इसके अंदर क्या है कि जो ये वॉलेटाइल था, वॉलेटाइल नेचर का था, तो ये ऊपर फ्लोट कर रहा है, ठीक है। सही है। प्योर सॉल्वेंट था, वॉलेटाइल नेचर का है, इस वजह से ये फ्लोट फ्लोट कर रहा है। और जो नॉन वॉलेटाइल नेचर के होते हैं वो डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, वो फ्लो उड़ने नहीं देते उसको। हम लोगों ने कंटेनर बंद किया हुआ है ना, हम लोगों ने इस कंटेनर को यहाँ से क्लोज कर दिया हुआ है। तो जो नॉन वॉलेटाइल सही है। होते हैं वो दूसरों दूसरे के साथ भी ना डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे होते हैं। एक मिनट, एक सेकेंड वेट करें, बस 2 मिनट। हाँ जी। हेलो। जी जी। हाँ जी, हम बात कर रहे थे यहाँ पे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन की। और मैं आपको बता रही थी कि ये देखिए हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, और ये हमारे पास वॉलेटाइल नेचर का है। अब हम लोगों ने इस कंटेनर को ऊपर से क्लोज कर दिया, ठीक है। उसको क्लोज करने की वजह से क्या हुआ कि इसके पार्टिकल्स ऊपर जाके फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो नॉन वॉलेटाइल है, इस सोल्यूशन में क्या हुआ, इसकी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है ना, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है हमारे पास, ठीक है। और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ये सल्यूट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसके अंदर हम इसकी केमिकल आइडेंटिटी की कोई बात नहीं कर रहे होते, ये सल्यूट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब जब इसके अंदर हम लोगों ने ये सोल्यूशन बनाया, इसके अंदर हम लोगों ने कुछ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दिया, तो उससे क्या हो गया, इसका वेपर प्रेशर जो था वो डिक्रीज कर गया, ठीक है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। लोअरिंग ऑफ ठीक है। वेपर प्रेशर होने की वजह से इसके ऊपर हम लोगों ने राउट्स लॉ को अप्लाई करना है। उसके लिए यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस दी हुई हैं, इसको आपने गौर से देखना है। ये देखिए, हम लोगों ने लास्ट ये डेल्टा पी दिखा था, प्रेशर में जो चेंजिंग आ रही थी वो, याद है आपको राउट्स लॉ? जी जी, राउत। आपने टेस्ट में भी लिखा है। जी। बताएं तो राउट्स लॉ क्या होता है, दोबारा जरा जल्दी जल्दी रिलेशनशिप, एक्सप्लेन कर दे। रिलेशनशिप होता है वेपर प्रेशर का और उसका सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस का और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस का, हम्म। इन दोनों का रिलेशन होता है। हाँ जी, दोनों का रिलेशन होता है। तो अब यहाँ पे देखिए ना, हमारे पास ये डेल्टा पी था, इसके ओवर पी इज इक्वल टू एक्स, एक्स टू, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। अब हम लोगों ने क्या किया कि एक्स टू जो था वो हमारे पास एन टू डिवाइडेड बाय एन वन और एन टू आ गया। एन टू हमारे पास क्या था, वो सल्यूट था। ये जो नॉन वॉलेटाइल सल्यूट हम लोगों ने इसके अंदर डिजोल्व किया है वो, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सही है।
इसको W2 और M1 कर दिया, वेट वेट और मोलैरिटी कर दिया। उसके बाद अब हम लोगों ने इसे N2 और N1 नेम्स दे दिए दोनों को। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट कर दिया। अब यहाँ से हम लोगों ने सोल्यूशन जब क्रिएट कर लिया तो हम लोगों ने N2 को ऊपर, ये वाला जो नीचे वाला था इसको हम लोगों ने क्रॉस कर दिया। तो हमारे पास सिंपल यही आ गया N2 ओवर N1। ठीक है। ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आके ये वाली जो वैल्यूज थी हमारे पास हम लोगों ने वो पुट कर दी। ये यहाँ पे ऊपर दोनों डिवाइड हो रही थी। अब हम लोगों ने इनको रीऑर्डर कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। जो ऊपर वाली थी वो नीचे आ गई, नीचे वाली जो थी वो ऊपर आ गई, जैसे सिंपली मैथ्स में होता है। ठीक है। सही है। यहाँ पे रीऑर्डर किया और उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए था, हम लोगों को यहाँ पे M2 की वैल्यू चाहिए थी। वो हम लोगों ने M2 को यहाँ पे सेपरेट कर दिया और बाकी इक्वेशन को यहाँ पे रीऑर्डर कर दिया। तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया। ठीक है। ठीक हो गया। तो ये इसके अंदर इतनी कोई समझने वाली बात नहीं थी, ये सिर्फ एम ये टू जो क्या था है, ना, एम ये टू को क्या डेरिवेशन कहते हैं? थी, ये सेम एज इट इज आपकी बुक पे भी लिखी हुई है। ठीक है, एम टू किसको कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? एम टू किसको कहते हैं, एम टू? यहाँ पे हम लोगों ने ये सल्यूट ऐड किया है ना इसके अंदर, नॉन वॉलेटाइल। हम्म। हमारे पास दो सब्सटेंसेस जो थे कि हम लोगों के पास एक सॉल्वेंट था और एक सल्यूट सॉल्यूशन था, तो है वो क्या? हम लोगों ने एक को N2 खोल दिया, एक को N1 खोल दिया। तो उसके बाद जब हम ठीक लोगों है। ने सोल्यूशन क्रिएट किया तो हम लोगों ने N2 को उसमें से क्रॉस कर दिया और हम लोगों ने सिंपली इक्वेशन बना दी N2 ओवर M1। ठीक है। तो क्लियर हो गया। ये देखे ना, यहाँ पे N2 इज सही है। इक्वल टू सल्यूट लिखा होगा। ये जो डेल्टा पी है, ये किसके इक्वल है, एन टू पे? नहीं, ये N2 के इक्वल नहीं होता। ये लास्ट वीडियो में जब हम लोगों ने इस राउट्स लॉ को पूरा डिटेल से पढ़ा था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कि वो जो हम लोगों ने P नॉट माइनस P किया था ना, डेल्टा P उसके इक्वल होता है। वो डेल्टा पी होता है, तो यहाँ पे डेल्टा पी की जगह पे आपने नीचे लिखा है ना एस नहीं, एन टू। डेल्टा P की जगह हमने कुछ नहीं लिखा, डेल्टा P ही रहा है। ये एंड पे भी इक्वेशन चेक करिए, उसके अच्छा। अंदर भी डेल्टा पी रहा है। वो बस यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था तो नीचे ये जो जाके एन दूसरी टू साइड पे प्लस डिवाइड हो गया। एन टू डिवाइडेड बाय एन वन, ये कैसे लिखा है? ये अब हम लोगों ने ये इक्वेशन क्रिएट क्रिएट की ना यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने ये इक्वेशन क्रिएट की जब हम लोगों ने ये नॉन वैलेटाइल सोल्यूट को इस सोल्यूशन सोल्यूट में मिक्स किया और सोल्यूशन क्रिएट किया। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, क्योंकि हमारे पास दो सब्सटेंसेस हो गए थे। सही है। लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने, जब हमारे पास सोल्यूशन यहाँ पे क्रिएट हो गया था, तो हम लोगों ने उसकी वजह से ये N2 को यहाँ पे क्रॉस कर दिया। N2 ओवर N1 सिंपल इक्वेशन लिख दी ताकि हमारे लिए इसको ड्राइव करना जो है वो आसान हो जाए। ठीक है। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। और ये चीज आपने याद रखनी है कि सोल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। ये जब जब हम लोगों ने ये इक्वेशन अप्लाई करनी है तो उसके लिए सोल्यूशन का डाइल्यूट होना जरूरी है। ठीक है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। Causes of boiling point elevation and freezing point depression, ये क्या चीज होती है? Causes of बॉइलिंग boiling- पॉइंट एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट का ज्यादा होना, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज कर जाना। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होता है कि हम लोगों ने फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, लो हो गया। ठीक है। अब डिक्रीज ये हो गया। किस तरह से ठीक होगा, है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज्यादा है, वेपर प्रेशर यहाँ पे कम है, इसकी वजह से बबल्स क्रिएट नहीं हो रही। ये जो फर्स्ट वाला है। ठीक है। सही है। उसके बाद यहाँ पे वेपर हमारे प्रेशर इज पास, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बबल्स कैन फॉर्म एंड राइज। और यहाँ पे हमारे पास जो वेपर प्रेशर है दूसरे कंटेनर में, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, जिसकी वजह से बबल्स जो है वो क्रिएट हो रही है और वो राइज हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है। अब यहाँ पे हम इन दोनों को देखेंगे इस ग्राफ के थ्रू कि ये एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है। अब हम लोगों ने क्या किया, अब इसकी पहले एग्जांपल चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको देखेंगे।
अब इसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं? एंटी फ्रीज प्रोटेक्ट्स अ कार इंजन फ्रॉम हीट एंड cold. Salt is used in making ice cream and on highways and bridge because it depresses the freezing point. अब देखिए, अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जब आइसक्रीम के अंदर सॉल्ट को मिक्स किया, तो जब हम उसको रूम टेम्परेचर पे भी रखेंगे तो उससे क्या होगा कि वो उतनी जल्दी मेल्ट नहीं होगी। ठीक है। उसका उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर गया। और अब यहाँ पे नीचे एग्जांपल देखिए, सॉल्ट इन पास्ता वाटर मेक्स इट बॉयल हॉटर एंड कुक द पास्ता फास्टर। अब जब अक्सर हम आपने नोट किया होगा किचन में, जब भी हम पास्ता को कुक कर रहे होते हैं तो उसके अंदर पानी को उबालते हुए हम उसके अंदर सॉल्ट को ऐड कर देते हैं। तो सॉल्ट को ऐड करने से क्या होता है कि वो जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर जाता है, सही वो है। पास्ता जल्दी बॉयल हो जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट increase कर। अच्छा, अब इसमें देखते हैं, इस ग्राफ में पहले हमारे पास ये वाला फ्रीजिंग पॉइंट था उसका। ठीक है, ये जिसके ऊपर में एरो चल रहा है इस टाइम, ये पहले फ्रीजिंग पॉइंट था। अब फॉर एग्जांपल आइसक्रीम की एग्जांपल ले लेते हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ी है। आइसक्रीम की एग्जांपल ले लेते हैं, उसके अंदर हमारे पास इसका पहले ये वाला फ्रीजिंग पॉइंट था। ठीक है, इस फ्रीजिंग पॉइंट पे हम लोगों ने आगे क्या किया, हम लोगों ने उस आइसक्रीम के अंदर ना सॉल्ट को ऐड कर दिया। अब जब हम उसको अब हम लोगों ने उसको रीफ्रीज किया, उसके बाद जब हम लोगों ने उसको रूम टेम्परेचर पे लेकर आए तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो था वो कम हो गया। यानी कि हाँ। उसका फ्रीजिंग पॉइंट जी। इंक्रीज कर गया, वो उतनी जल्दी मेल्ट नहीं हो रही है। तो इसलिए वो माइनस, एक सेकंड में ये ना टाइम खत्म हो रहा है इसका, तो मैं अभी यहीं पे लेक्चर को स्टॉप करती हूँ, तो मैं अभी आपको दूसरी मीटिंग की आईडी सेंड करती हूँ, ठीक है।